नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल समय दूरी में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आज आप हेडिंग बना लीजिए समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न। ये वाला पार्ट दोस्तों साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2020 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का, वो भी सीजीएल का। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताते हैं कि समान और विपरीत दिशा होता क्या है। इसके जस्ट पहले और एक पार्ट और वाले पार्ट में इसके बारे में हम आपको बताएं। तो देखिए फिलहाल बता देते हैं। मान लीजिए दोस्तों साथी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति दोस्तों बी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये बी है। अब देखिए समान दिशा क्या होता है। अगर मान लीजिए बी वाला व्यक्ति दोस्तों इधर चल रहा है, बी वाला व्यक्ति इधर चल रहा है, और ए वाला भी व्यक्ति इधर चल रहा है, इसका मतलब दिशा समान है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम भी रिलेटिव लगाते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों साथी, तो मिलता है b1, इसकी चाल मान लीजिए b1 है और इसकी चाल मान लीजिए दोस्तों b2 है। तो भी रिलेटिव और क्या मिलता है दोस्तों, b1 माइनस b2। ये आप पीछे आप जान चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर दिशा समान है तो क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों दिशा समान हो, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बी है। अब देखिए दोस्तों, दिशा समान दिशा विपरीत होने, ये तो समान वाला हो गया। ये क्या था दोस्तों, समान। जब दिशा क्या होगा दोस्तों, समान होगा। और ये क्या होगा दोस्तों, जब दिशा विपरीत होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत के लिए क्या काम करेंगे। मान लीजिए इसकी चाल b1 है और इसकी चाल b2 है। अब देखिए दोस्तों, ए वाला व्यक्ति इधर आ रहा है और बी वाला भी व्यक्ति इधर जा रहा है, तो अब दिशा विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत है दोस्तों, तो यहाँ पे भी रिलेटिव लगाएंगे, तब क्या होगा दोस्तों, b1 प्लस b2। ये पीछे आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। अब दोनों मिक्स करके सवाल को बनाया जाता है और फिर सवाल आपके सामने रखा जाता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त इतनी बातें आप बड़े आराम से समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो आप आपके सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपका सवाल क्या कह रहा है, दो स्थान ए से बी की दूरी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इसके बीच की दूरी कितना दिया दोस्तों, दूरी दिया गया 144 किलोमीटर। दूरी 144 है तो 144 से ले लेते हैं दोस्तों, 144 किलोमीटर। दूरी 144 किलोमीटर दे दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए से और दूसरी बी से यदि वे एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब होता है बी इधर चलेगी दोस्तों और ए इधर चलेगी, तो दिशा एक ही दिशा होगा, समान दिशा होगा। तब यहाँ पे दोस्तों बी रिलेटिव लगाएंगे, तो बी रिलेटिव लगाएंगे क्या मिलेगा दोस्तों। अब मान लीजिए ये पहली कार है तो बी ए, और अगर ये दूसरी कार की चाल मानते हैं तो बी बी। मान लीजिए पहली चाल जो कार है वो ए है और दूसरी कार जो है बी है, तो बी रिलेटिव बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मिलेगा बी ए माइनस बी बी। इतना आपको पीछे पढ़ाए बताएं। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, बी ए माइनस अगर बी बी का मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जब एक ही दिशा में चलते हैं दोस्तों तो कितने घंटे बाद मिलते हैं दोस्तों, 12 घंटे बाद मिलते हैं। इसका मतलब t1 का मान क्या मिला, सवाल के अंदर दिया गया दोस्तों 12 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों 144 है तो 144 ले लेंगे। समय क्या दिया गया 12, तो 12। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 बार में। इसका मतलब 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 हुआ जब समान दिशा था। अब अगर दिशा विपरीत हो, अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर का मतलब ए इधर से इधर चल रही है और बी भी इधर चल रही है, तो विपरीत दिशा हो गया। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये कार जो है ये इधर चल रही है और बी कार भी इधर चल रही है, तो ये दिशा विपरीत हो गया। तो विपरीत वाले में भी रिलेटिव आपको लेना आता है। तो हम देखिए दोस्तों, इसके बाद काम करते हैं, b1 प्लस बी ए और प्लस बी बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी क्या दिया गया दोस्तों 144 से 144 ले लेंगे। अब समय क्या दिया गया, तो 8/9 घंटे बाद मिलते हैं। तो 9/8 है तो 9/8 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 8 ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आगे काम करेंगे, 144 गुणे
8 और बटे कर देंगे तो बटे क्या 9। अब 9 से देखिए दोस्तों इसको काट देंगे तो 9 का नाम 9 बचेगा आपका 5, तो 6 9 चौगा 16 में अगर 9 का 8 का गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 128। ये देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बी ए माइनस बी बी बराबर कितना आया दोस्तों 12 आया, तो 12 ले लेंगे। और इक्वेशन 2 कितना आया है बी ए प्लस बी 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 बराबर इक्वेशन 2 कितना आया है तो 128 आया, तो 128 ले लेंगे दोस्तों। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है प्लस है तो ये कट के खत्म हो जाएगा, तो 2ba बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 140 बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे 0 तो 1 3 1 4 तो 140। अब देखिए दोस्तों 2 से अगर इसको काटते हैं तो ba का मान क्या आता है दोस्तों 70। इसका मतलब कार्य की चाल क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा कार्य की चाल। अब तो सवाल में कह रहा है तो तेज गति से चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए, तो तेज गति से चलने वाली कार माने बी ए, इसकी चाल क्या है दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कार बी की भी चाल चाहिए, अगर हम कार बी की चाल निकालते हैं तो इसकी क्या आएगी दोस्तों, तो यही मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो यहाँ पे 70 देखिए दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 70, ये वाला मान यहीं पे रख देंगे 70, तो इधर प्लस है इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 128 माइनस 70 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो मिल जाएगा 8 और 12 5, इसका मतलब 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल क्या थी दोस्तों 58 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं तो सवाल में देखिए दोस्तों पूछा है तेज गति से चलने वाली कार की चाल, तो तेज गति से चलने वाली कार जो थी वो ए थी, इसका मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आज का पहला सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों अगर एग्जाम, ये तो आपको बस समझाने के लिए बताएं कि ऐसे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। अगर दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में तेजी से सवाल बनाना है तो कुछ भी काम नहीं करना है। दूरी 144 दिया गया है, इसका मतलब है बी, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो बी ए माइनस बी बी बराबर कितना 144 बटे समय कितना ले रहे हैं दोस्तों 12 घंटा, तो बटे 12 कर देंगे दोस्तों। इसी तरह से जब विपरीत दिशा होगा तब क्या होगा बी ए माइनस बी प्लस बी बी, क्योंकि जब दिशा विपरीत होगी तो मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको समझाएं तब क्या होगा दोस्तों 144 बटे 9 बटे 8, तो 9 ये 8 ऊपर चल जाएगा। अब इसमें काट पीट के आपको बी ए और बी का मान निकालना है। तो तेज गति से चलने वाली कार की चाल ज्ञात करना है, तो बी ए जो है वो तेज चल रही है, इसका मतलब बी ए का मान निकालेंगे क्या मिलेगा दोस्तों। अब बस इतने में ही आपको सवाल लगाना है, एग्जाम हॉल में इतने में ही सवाल लगाना है। समझाने के लिए आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर अच्छे से लगाइए, फिर जब आपको लगाना आ जाएगा दोस्तों तो ये काम करना आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों साथी, फिर हमको ये नहीं सिखाना पड़ेगा आपको। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये पहला सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो स्थान ए तथा बी एक ही राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक समय एक ए से तथा दूसरी बी से प्रारंभ करती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें तो वे परस्पर 8 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें तो वे परस्पर 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC 2006 में। अब देखिए दोस्तों एक सवाल आपको बहुत अच्छे से बताया है, इस सवाल को लगाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों एक राजमार्ग पे 2 स्थान स्थित हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए स्थान ए है और ये स्थान बी है। बीच की दूरी जो दिया गया वो 80 किलोमीटर दिया गया, तो दूरी 80 किलोमीटर ले लेंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अगर एक ही दिशा में चलती हैं, परस्पर एक ही दिशा में चलती हैं, इसका मतलब कार ए भी इधर जा रही है और कार बी भी इधर जा रही है, तो दिशा समान है, एक ही दिशा में है, तो आपको भी रिलेटिव लेने आ गया है। इसका मतलब मान लीजिए इसकी चाल जो ये पहली कार है इसकी चाल B1 है, B1 और इसकी चाल B2 है, तो अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे BB बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या दिया गया दोस्तों 80 किलोमीटर और टाइम दिया गया दोस्तों कितना घंटे 8 घंटे के पश्चात मिलते हैं, तो बटे 8 कर लेंगे, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी। इसी तरह से देखिए दोस्तों अब अगर वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले, विपरीत का मतलब होता है
कार ए इधर आ रही है और कार बी भी इधर जा रही है। अब देखिए दोस्तों विपरीत दिशा हो गया, तो विपरीत दिशा हो गया तो तब भी आपको बी रिलेटिव लेने आता है। इसका मतलब बी ए प्लस बी बी बराबर कितना, दूरी कितना दिया गया दोस्तों, दूरी दिया गया 80 दिया गया, 80 ले लीजिए। टाइम क्या दिया गया दोस्तों, टाइम दिया गया आपका, देखिए दोस्तों साथी टाइम क्या दिया गया, टाइम दिया गया 1 घंटे 20 मिनट के बाद। तो 1 घंटे 20 मिनट के बाद, तो 1 घंटा तो कंप्लीट है दोस्तों। 1 घंटा अगर यहाँ T2 का मान निकालेंगे तो 1 घंटा तो पूरा पूरा है। अब 20 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो 20/60 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/3। इसका मतलब है T2 का मान निकालेंगे तो 1 + 1/3, तो जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4/3। इसका मतलब है यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4/3 T2 का मान आ जाएगा दोस्तों। अब ये 3 देखिए दोस्तों साथी ऊपर चला जाएगा, तो एक बार और आगे लाइन बढ़ाते हैं, 80/4 × 3। अब देखिए दोस्तों इससे काट देंगे तो 20 बार में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों B1 अब प्लस B2 का मान कितना है, 60, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए दोस्तों जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो BA माइनस BB बराबर कितना है दोस्तों, 10 है, 10 रख लेंगे। और इसका मान कितना आया है, BA प्लस BB, इसका मान आ गया दोस्तों 60, तो 60 रख लेंगे। अब जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों ये दोनों बी से ये वाला कट के खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2BA बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 70, इससे इसको काट देंगे तो BA का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, BA का मान आ गया 35। इसका मतलब BA जो पहली कार थी उसकी चार्ज थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब BB का मान निकालना है, यही 35 इक्वेशन नंबर 2 में मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों जब मान यहाँ पे रखेंगे 35, तो ये 35 इधर प्लस में इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब BB का मान निकालेंगे तब क्या मिल जाएगा दोस्तों, 60 में से 35 को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली कार की चाल आ जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो ए 20 घंटे में बी से आगे निकल गया होता। बी की गति क्या है, ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछा गया UPSI 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, पहले देखिए दोस्तों मान लीजिए ए, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। अब यहाँ से व्यक्ति ये दौड़ना चालू कर रहा है, यहाँ से व्यक्ति बी। अब देखिए दोस्तों पहली लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। इसका मतलब व्यक्ति ए अगर इधर दौड़ रहा है तो व्यक्ति बी भी इधर दौड़ रहा है, तभी एक दूसरे की ओर होंगे दोस्तों साथी। तब यहाँ पे आपको बी रिलेटिव लगाने आ गया है, तो BA प्लस BB बराबर कितना, दूरी क्या दिया गया सवाल के अंदर, दूरी दिया गया 100 किलोमीटर। तो दूरी ले लेंगे दोस्तों 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों साथी। तो BA प्लस BB का अगर मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 100 बटे टाइम कितना लगता है दोस्तों, तो 4 घंटे में मिलते हैं, टाइम 4 घंटा लगता है, तो बटे 4। इसका भाग देंगे तो कितनी बार में दोस्तों, तो देखिए दोस्तों भाग देते हैं तो 25 बार में। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं। अब देखिए दोस्तों एक ही दिशा का मतलब क्या होता है, अगर बी अगर इधर दौड़ रहा, व्यक्ति बी अगर इधर दौड़ रहा है तो व्यक्ति ए भी इधर दौड़े, तब क्या होता है दोस्तों, तब एक ही दिशा में दौड़ रहे होते तो 20 घंटे में ए बी से आगे निकल गया होता। इसका मतलब अब दिशा समान हो गया, तो अब दिशा समान हो गया तो अब क्या करेंगे, बी रिलेटिव लगाएंगे। तो BA माइनस BB बराबर कितना, दूरी क्या है दोस्तों, दूरी आपका 100 है, बटे टाइम कितना है, तो टाइम 20 घंटा है तो 20, तो भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 5। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे BA प्लस BB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 25 है तो 25, यहाँ पे BA और माइनस BB तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब जोड़ेंगे तो BB प्लस है और ये माइनस से कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा 2BA बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 30, इससे काटेंगे तो BA का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन सवाल में पूछा किसकी चाल है दोस्तों, तो आपको बताना है बी की गति क्या है। अब देखिए जो गति निकला दोस्तों ए का है, तो बी का मान निकालने के लिए यही मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो बी ए की जगह पे 15 रख देंगे दोस्तों, तो 25 में से 15 घटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों 10 बचेगा। इसका मतलब बी की चाल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 25 - 15 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दूसरे वाले व्यक्ति की चाल क्या थी दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए हैं। और देखिए प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम हर एक टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त साथी इसमें आपको जितना भी सवाल कराए उतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें टोटल 18 सवाल करा दिए हैं, किसमें दोस्तों सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न में 18 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं अगर आप कंटिन्यू शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या फायदा होगा। तो नेक्स्ट जल्दी से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।